ईद के दिन एक घरेलू खातून जो होती है उसकी सच्चाई कुछ यूँ होती है। इससे पहले मैंने कल वाली वीडियो जो बनाई है वो भी अगर आप देखोगे उसी से आगे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, क्योंकि सुबह जब उठती है उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि सबसे पहले वो उठती है, सुबह सवेरे उठती है तो सबसे पहले ईद की नमाज़ के लिए अपने हस्बैंड को तैयार करती है, उसके कपड़े इस्त्री करती है, उसके बाद फिर उनके लिए खाना बनाना शुरू हो जाती है। और अभी तक वो तैयार नहीं हुई होती, इस्त्री कपड़े करती है उनको भेज के, तो उसके बाद कहती है चले थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं तैयार हो जाऊं। अभी उस वक्त तक उसने मेहंदी नहीं लगाई हुई होती और मेहंदी नहीं लगाई हुई होती तो लेकिन खाना बना रही होती। वो सुबह सुबह शीर खुरमा बनाती है। हमारे यहाँ जो है ज़र्दा बनता है तो हम लोगों ने ज़र्दा बनाया। अच्छा, हाउस वाइफ जो हकीकत में ईद के दिन क्या क्या करती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। कल की वीडियो में जितना भी मैंने दिखाया वो सारी चीज़ें प्रिपरेशन में आती हैं। उसके बाद जब हम खा लेते हैं उसके बाद फिर मुझे फिर याद आता है कि मैंने मेहंदी लगानी है, क्योंकि मुझे भी तो ईद करनी है। आखिर में सबसे आखिर में अपने लिए टाइम निकलता है। जैसे ही टाइम निकला तो मैं मेहंदी लगाना वो भी मैं लेके आई हुई थी। मेहंदी का डिज़ाइन पहले से लेके आई हुई थी। मैंने कहा चले, पार्लर जाने का भी टाइम नहीं होता, टाइम हो भी तो टाइम की बचत करते हुए इंसान यही सोचता है कि घर में ही ये सारी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है उसको अपना बजट भी देख के चलना होता है। तो पिछली ईद में पिछली वीडियो में मुझे ईदी मिली, ईदी मुझे मिली थी। मुझे असल में ना कार्ड ही दे दिया था यूसुफ ने कहा कि आप कार्ड ले लो, जितनी मर्जी कर लो, क्योंकि बजट तो मैं मैनेज करती हूँ। यूसुफ हमेशा मुझे जो है ना सारे पैसे दे देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी आपने करना है कर लो लेकिन ये एक रस्मन चीज़ होती कि ईदी लेना ज़रूरी होता है। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद ईदी लेना ज़रूरी हो जाता है। तो जब यूसुफ आए ना नमाज़ पढ़ के तो मैं तैयार हो गई थी उस वक्त। सुबह हल्का फुल्का तैयार होके तो उसके बाद मैं खाना वाना बनाना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि फ़ोन्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो अम्मी से बात करनी होती है, भाइयों से बात करनी होती है, बहनों से बात करनी होती है, रिश्तेदारों से भी इवन की बात कर, और सबसे पहले अपने बच्चों से भी बात करनी थी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा तैयार हो गई कि उनको भी फील हो कि मेरी मम्मा जो है ना अच्छे से तैयार हो गई, और ईद का दिन उनको भी फील हो कि ईद ईद है। तो इस दफ़ा ना मैंने उनकी वजह से ये वाली वीडियो बनाई है सारी। पहली वाली वीडियो भी मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई कि वो देखें कि मम्मा ने कैसे, उसी तरह जिस तरह, हालांकि उतना खुश इंसान नहीं होता लेकिन खुशी जो है ना खुशी अपने लिए कहीं ना कहीं से ढूंढनी पड़ती है। तो अभी मैं जो हम लोगों ने जाना है पार्क जाने से पहले मैंने कहा कि सबसे पहले ना बाहर का खाना तो हम लोग खाते नहीं। यूसुफ आप लोगों को पता है कि बिल्कुल खाना बाहर का नहीं खाते। तो मैंने कहा चले पुलाव ही बना लेती हूँ, लेकिन उसमें मैं डालूँगी जो बिरयानी मसाला है वो डाल दूँगी। तो वो बहुत तो वैसे तो साफ़ सफाई जो होती है ना वो रात को हम लोग कर लेते हैं, सुबह उठ के कोई सफाई करना नहीं पड़ती। लेकिन जब हम खाना बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है किचन में, तो ख़ास करके फैल जाता है। और साथ साथ उसको भी क्लीन करना, उसकी क्लीनिंग, बर्तनों को धोना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये तरतीब में लेके आना, ये सारी चीज़ें एक हाउस वाइफ की ही जिम्मेदारी होती है। तो वो सारी ये चीज़ें कर रही होती है। अपने बच्चों को और घर को तैयार करना भी उसी की प्राइस में आता है। एक हाउस वाइफ जो होती है वो बहुत 24 घंटे काम करती है, लेकिन उसको ना उसकी कोई उजरत नहीं मिलती। उसको बस दो बोल जो इंसान के अच्छे मुंह से बोले जाए ना तो उसके लिए उसकी सारी थकन दूर हो जाती है कि उसने इतने काम किए ना। उसको उनकी उजरत इंसानी जो रवैये होते हैं और अल्फाज अच्छे होते हैं ना उनसे उसकी उजरत उसको मिल जाती है। अच्छा, इधर मैं बिरयानी मसाला जो है ना वो थोड़ा सा दही में डाल के इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं उसको डाल दूँगी। और साथ साथ मैं बिरयानी बना रही हूँ, और बिरयानी बना के तो फिर हम तैयार होके हम लोग जाएंगे RPF म्यूज़ियम जाएंगे।
जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा आज वहीं जाएंगे, पहले दिन ही जाएंगे क्योंकि दूसरे दिन हमारे, ये पहले दिन की ही वीडियो है। और दूसरे दिन हमने यूसुफ की ड्यूटी आ गई थी, इसी वजह से फिर मैंने कहा चले पहला दिन ही ईद हम लोग मना लेते हैं, क्योंकि एक दिन ईद का अच्छे से मना लो ना तो फिर वो दिन काफ़ी दिनों तक याद रहते हैं। अच्छा, सुबह सुबह हमने बनाया ज़रदा बनाया, उसके बाद हमने बना लिए थे वो चिकन कढ़ाई बना ली थी। उसके बाद फिर मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ। साथ साथ ये चलती रहती है चीज़ें, क्योंकि ईद के दिन मैं इतना खाना बनाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि ऐसे खाना बनाऊँ कि जैसे ना सारा दिन किसी चीज़ की ना खाने में कोई कमी ना आए। अच्छा जी, हम पार्क में आ चुके हैं अभी। बस लंबी लाइनें लगी हुई थी तो यूसुफ ने कहा कि आप लाइन में लग जाओ, क्योंकि मर्दों की लाइन जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी है, औरतों की थोड़ी छोटी थी। तो फिर मैं टिकट लेने के लिए लाइन में लग गई थी। अभी हम टिकट ले चुके हैं और अंदर जा रहे हैं पीएफ म्यूज़ियम। वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा नहीं हैं, बहुत खूबसूरत और नीट एंड क्लीन है। हमने बहुत ज़्यादा यहाँ एंजॉय किया। मैं जहाज के पास जा रही हूँ। सूरज पीछे हो। T27 जहाज दी इस जहाज का तारफ है। ऑप्शन ना यूसुफ तुस ये बनाना आंदा है ना, कुछ गल्लां की नहीं करते इतना अच्छा मेरा कोई ऑप्शन नहीं। आहिस्ते आहिस्ते चलाओगे तो पता लगता है ना, मैं थोड़ी लग जाती प्रेस करो ना तो ब्लॉक आ जाता, रोशनी आ जाती। दिखाओ। आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।